हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th मराठी का चैप्टर नंबर 19 अनुभव दो आज हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे ऐसे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का ये जो बहुत ही अच्छा लेसन अनुभव दो स्टार्ट करते हैं। वाचा। तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वापस एक बार बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन अनुभव दो। शाळा सुटली, मी घरी निघालो। मतलब स्कूल छूट गई, मैं घर के लिए निकल गया। वाटेल आई दिसली मतलब मुझे रास्ते पर, जब स्कूल का जो रास्ता होता है, स्कूल के और घर के बीच में जो रास्ता होता है, अभी हम लोग स्कूल छूट जाती है फिर घर के लिए निकल जाते हैं, तो वो रास्ते में उसको उसकी मम्मी दिखी। वाटेल आई दिसली, शाळा सुटली, मी घरी निघालो। वाटेत आई दिसली, तो उसको रोड जो रास्ते में आई उसको दिखी। तिच्या हातात 2 मोठ्या पिशव्या होता, तो उसके हाथ में 2 बड़े बड़े मोटे एकदम बड़े बड़े 2 पैकेट्स थे, थैली थे, पिशवी थी थैली। त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। तो दोस्तों, त्या खूप जड असाव्यात असे तिच्याकडे पाहून जाणवले। तो मम्मी को देखकर उसको ऐसे लगा कि उसके हाथ में जो बहुत बड़े बड़े जो पिशवी है, थैली है, वो एकदम बड़े हैं और वो एकदम वजनदार है, एकदम बहुत वजन वाले हैं, एकदम खूब उनका वजन है, ऐसा उसको लगा। तो अभी देखते हैं, मी धावतच आईला गाठले। तो वो फटाफट वो भागकर आई को मतलब आई के पास गया, आई के पास भागा आई को मिलने के लिए। अगं आई, काय घेऊन चाललीस एवढा? तो उसने पूछा कि अरे मम्मी, इतना सारा क्या लेके जा रही है? मी आईला विचारले, ऐसा उसने आई से पूछा कि अरे मम्मी, इतना सारा क्या लेकर जा रही है? तिच्या हातातील एक पिशवी घेऊ लागलो, तो उस आई के हाथ में से, मम्मी के हाथ से एक पिशवी उसने ले लिया। एक जो थैली है, इधर आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े थैली है और एकदम वजनदार उसको थैली लगे। तो उसने आई से पूछा कि इतना सारा क्या लेकर जा रही है आई? तो उसके हाथ में की एक पिशवी, एक थैली जो है उसने लेने लग गया। तो वो एक पिशवी, वो जो बच्चा था मुलगा, उसने ले लिया। अरे हडू, सामान सांडेल त्यातला। तो मम्मी ने बोला कि अरे आराम से, सामान गिरा देगा उसमें, कहा तू, सामान गिर जाएगा उसमें, कहा। वो तो एकदम फुल थैली थी, एकदम वजनदार थैली थी। तो वो आई के हाथ से एक थैली ले रहा था। तो आई ने बोला कि अरे संभल के, उसके अंदर का सामान गिर जाएगा, ती म्हणाली, ऐसा आई ने बोला। अगं आई, किती जड आहे पिशवी? तो उसने बोला कि, वो जो छोटा बच्चा था उसने बोला कि अरे मम्मी, कितनी वजनदार है ये पिशवी, कितनी वजन वाली पिशवी है। काय आहे एवढा यात? तो क्या है इसमें इतना सारा? मी विचारले, ऐसा उसने पूछा। हे आपल्याच महिनाभरचाच किराणा सामान आहे, आई म्हणाली। तो आई ने बोला कि, उसने बोला कि अरे मम्मी, इतना सारा क्या है इसमें? तो आई ने बोला, ये हमारा महीने भर का किराना सामान आहे, पूरा किराना सामान है, ऐसा आई बोली। तो अभी देखते हैं, एक पिशवी हातात धरल्यावर मला समजले, त्या ओझ्याने आईचे हात लाल झाले होते। तो एक पिशवी हाथ में लेने के बाद उससे मालूम पड़ा कि ये पिशवी कितनी वजनदार है और इसके वजह से ही आई के जो हाथ है,
मम्मी के उसके हाथ है लाले वजन से, ओझान ने मतलब वजन से एकदम लाले लाल झाले, मतलब एकदम थैली के वजन से ही वो हाथ है एकदम लाल लाल हो गए हैं। एवढ्या सामानाला किती रुपये लागले ग आई, मी विचारले। ऐसे उसने मम्मी से चलते चलते पूछा कि इतने सामान का कितना पैसा लगा गे मम्मी, ऐसा उसने पूछा। किती लागले असावेत, आईने उलट प्रश्न केला। तो आई ने उसे बोला कि उसने पहले पूछा इतने सामान का कितना पैसा लगा मम्मी, तो आई ने उसे थोड़ा उल्टा प्रश्न किया कि देख, आई ने चेक किया कि उसका व्यवहार ज्ञान कितना है, कि व्यवहार करने का, एक दूसरे को सब्जी खरीदने का, सामान खरीदने का, उसका वो ज्ञान कितना है। तो आई ने उसे उलट प्रश्न किया, मतलब आई ने उसे पूछा कि कितना लगा होगा तू मुझे बता, ऐसे आई ने उसे पूछा, उलट प्रश्न किया। उसने आई से पूछा कि कितना है, इसका पैसा कितना लगा, तो आई ने उसे पैसा नहीं बताया कितना लगा, आई ने उसे एक प्रश्न किया कि कितना लगा होगा तू मुझे बता। तो मी सांगितलेली रक्कम ऐकून आई हसू लागली अन म्हणाली, वा रे तुझं व्यवहार ज्ञान, वस्तूंचे भाव गगनाला भिडलेत। तो मम्मी ने उसे ऐसे पूछा कि अरे आई कितना लगा होगा तू मुझे मम्मी ने पूछा उसे कितना लगा होगा इसका सारा, तो तू मुझे बता। तो उसने उसने एक रकम बोल दिया कि इतना लगा होगा। तो ऐसे बोलते ही आई हंसने लग गई। वाह रे वाह, क्या तेरा व्यवहार ज्ञान है, ये रेट थोड़ी रहेगा, अभी तो पूरे चीज़ों की भाव गगनाला भिड़ ले, मतलब महंगाई आसमान छू गई है, अभी कितना सारा महंगा हो गया है। क्या तेरा व्यवहार ज्ञान, मतलब लेने देने का ज्ञान जो होता है उसे व्यवहार ज्ञान कहते हैं। जैसे अभी सब्जी लाना, भाव करना, उसको व्यवहार ज्ञान कहते हैं। तो माँ ने बोला कि ये तेरा व्यवहार ज्ञान है, वाह क्या कर रहा है तू, ऐसे बोला। अभी तो सामान का भाव मतलब महंगाई आसमान छू गई है, आहेस कुठे तू। तो उसको मम्मी ने बोला कि ये तेरा व्यवहार ज्ञान है, वस्तु के भाव तो अभी आसमान छू गए हैं, महंगाई आसमान छू गई है, तू किधर रहा है, हम लोग बोलते ना तू कौन सी दुनिया में जी रहा है, ऐसे बोलते ना, उस तरह से। जरा बाजारात फिरत जा, दुकानात जात जा, मलाही ते पटले, बोलत आम्ही घरी पोहोचलो। मतलब उसकी मम्मी ने बोला कि तू कौन से दुनिया में जी रहा है, तू किधर रह रहा है, जा जरा बाजार घूम, दुकान घूम, तब तुझे सारी चीज़ों की रेट मालूम पड़ेंगे, उनका भाव मालूम पड़ेगा। ऐसा बोलते बोलते वो घर पहुंच गए। तो अभी आगे देखते हैं। तिने पिशवी खाली ठेवली आणि हुश केले। अभी देखो हम लोग बाहर से आते हैं, कहीं घूम के एकदम थक जाते, तो सामान वामान रख के बेड पे बैठ जाते एकदम ऐसे हुश करते। तो उस तरह से आई भी से थक गई थी एकदम, हुश आई ने ऐसा किया। तो अभी देखते बराच वेळेती स्वतः से हाथ दाबूत होती। तो थोड़ी देर तक वो अपने हाथ को दबा रही थी, क्योंकि इतना वजन सामान लाके उसके हाथ दुख रहे थे। आई तो दर महिन्याला एवढा ओझ एकतीच घेऊन येतेच। तो दोस्तों, आई तू दर महिन्याला एवढं ओझ एकतीच घेऊन येतेच। तो उसने पूछा कि अरे मम्मी, हर महीने का तू ये इतना वजनदार सामान अकेली ही लाती है क्या? मी तिला काळजीने विचारले। तो अभी हम लोग देखो कैसे, अरे मम्मी तू इतना वजनदार सामान अकेले ही लाती है हर महीने सामान। तो उसने ऐसे काळजी ने विचारले। काळजी ने मतलब एकदम केयर से, एकदम टेंशन से बोलते ना, अरे मम्मी तू इतना सारा सामान अकेली ही लाई, ऐसे हम लोग पूछते ना एकदम टेंशन में, एकदम मम्मी की केयर करते हुए ऐसे पूछते ना, ऐसा उसने पूछा।
हो रे, आज तू भेटलास, खूब बरं वाटलं. तो मम्मी ने बोला कि हाँ रे, मैं अकेले ही लाती हूँ इतना वजन सामान. आज तू मुझे रास्ते में मिला तो थोडा अच्छा लगा. मेरी मदद हो गई. मला काम हलकं झालं. मेरा जो काम है हलका हो गया. मेरी मदद हो गई. आई मनापासून बोलत होती तो आई एकदम दिल से बोल रही थी. ती खूप दमली होती. तो आई एकदम वो हो गई थी. एकदम क्या हो गई थी? आई दमली मतलब थक गई थी. तो अभी आगे देखते हैं. मी आईला म्हणालो. तो बच्चे ने आई से बोला की आई ज्या दिवशी माझ्या शाळेला सुट्टी असते तो जो दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होगी त्या दिवशी आपण किराणा सामान आणायला जाऊ. तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी जो दिन मेरे स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन हम किराणा सामान लाने जाएंगे. म्हणजे तुझी दमणार नाहीच. म्हणजे तुझे दमणार नाहीच आणि माझा व्यवहार ज्ञानही वाढेल. मतलब इसमें तेरा भी भलाई हो जाएगा. इसमें तू थकेगी भी नहीं और मेरा जो व्यवहार ज्ञान भी बढ़ेगा. वाढेल मतलब बढ़ेगा. मैं भी चीज़ों का रेट जानने लगूंगा. चीज़ कैसे खरीदते हैं वो जानने लगूंगा और तू थकेगी भी नहीं. जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी हम सामान लाने जाएंगे. ऐसा उसने बोला. तो कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर.